हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम जानेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने मीनिंग भी जाना है, डिफरेंस भी जाना है ना। तो अब इसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल कितनी स्टेजेस होती है, कितने टाइम पीरियड की होती है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। इफ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो चलिए, जो आज की वीडियो है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे टेबल शो हो ही रही होगी, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक साइड स्टेजेस लिखी है एंड अनदर साइड टाइम पीरियड लिखा है कि कौन से टाइम पीरियड तक होता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है प्रीनेटल स्टेज। कौन सी होती है? प्रीनेटल स्टेज। जो प्रीनेटल स्टेज होती है वॉर्म के अंदर की होती है 0 to 9 मंथ्स की। वॉर्म के अंदर की जो स्टेज होती है उसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, जब बेबी वॉर्म के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है बेटे इन्फेंसी स्टेज, जो 0 to 2 इयर्स या 3 इयर्स तक की होती है। मेनली 2 इयर्स तक की होती है। तो वो क्या होती है? इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंट कह लो, हम कहते हैं ना इन्फेंट बच्चे, उन बच्चों को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट, जो 0 to 2 इयर्स तक के होते हैं। तो ये हो गई सेकेंड स्टेज, जिसका नाम था इन्फेंसी। देन थर्ड स्टेज आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी 2 आती है। चाइल्डहुड वैसे 4 to 12 इयर्स तक का होता है, पर चाइल्डहुड के अंदर भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड। किसमें? अर्ली चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड, दोनों की क्या है। अब अर्ली चाइल्डहुड 4 to 6 ईयर का हो गया एंड जो पोस्ट चाइल्डहुड होता है वो 6 to 12 इयर्स का होता है। तो एक तरह से अगर ऊपर से देखा जाए तो चाइल्डहुड की जो टाइम पीरियड होता है वो 12 इयर्स तक का होता है। इसमें हमें बच्चे की ग्रोथ काफी तेज दिखती है चाइल्डहुड में ना, बहुत पीक उससे होती है उसकी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें करना सीखता है। चाइल्डहुड ही एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, लर्निंग सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो चाइल्डहुड होती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आती है एडोलेसेंस की, जो 12 से 19 ईयर्स तक की होती है। ठीक है, 19 ईयर्स तक, जब तक 18-19 ईयर्स तक की होती है। 18 ईयर्स तक की यू कैन से, क्योंकि फिर उसके बाद तो हमारी एडल्ट एज स्टार्ट हो जाती है ना। एडल्ट एज से पहले वाली जो एज होती है 12 से 18 ईयर्स तक की, वो एडोलेसेंस होती है, जिसमें आप 12 तक पास होते हो, है ना, कॉलेज वाले टाइम पे आते हो, स्टार्ट करते हो। तो ये वो वाला टाइम होता है एडोलेसेंस। इसमें बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना स्टार्ट कर देता है, खुद से चीजों को आइडेंटिफाई करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, अपने व्यूज देना, डिबेट जैसी चीजों में पार्टिसिपेट करना बच्चा इस पीरियड में, टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता है। एंड द लास्ट स्टेज इज एडल्ट। एडल्ट 18+ जितनी भी उम्र होती है वो एडल्ट के अंदर आते हैं। जितनी भी उम्र तक आप लाइव हो, ठीक है, जितनी भी आपकी उम्र है वो एडल्ट के अंदर आएगी। 18+ होनी चाहिए बस। तो ये थी 5 स्टेजेस जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थी प्रीनेटल स्टेज, जो 0 to 9 मंथ तक थी, वॉर्म के अंदर की। सेकेंड थी इन्फेंसी स्टेज, 0 to 2 इयर्स तक की। थर्ड स्टेज इज थर्ड स्टेज चाइल्डहुड की है, 4 to 12 इयर्स। एंड फोर्थ स्टेज है हमारी एडोलेसेंस की, जो कि 12 to 18 है। एंड एडल्ट है हमारी 18+। क्या है? 18+। तो ये थी कुछ 5 स्टेजेस हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दर्शाती है कि हर स्टेज में। वैसे तो इन स्टेजेस के बारे में बहुत डिटेल में काफी कुछ दिया हुआ है, काफी कुछ है। कभी मेरा, अभी तो मैं सिर्फ आपको ऊपर से बता रही हूँ, नो नेम। इस वीडियो में हम कोशिश करूंगी कि आपको इसके बारे में डिटेल में हम अंदर तक के पढ़े कि क्या क्या डेवलपमेंट किस स्टेज पे कितनी होती है। ठीक है। एंड नीचे आ जाइए। इन ऑल दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट typical behavior characteristics in all the dimensions of behavior and personality makeup, which are specific to each and every stage. We can see the various things in all the stages of development, such as individual variations, change in behavior, change in learning, change in social, emotional, cognitive and spiritual development. तो ये जो इतना छोटा सा पार्ट आपको दे रखा है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हुए हमने पढ़ी है ह्यूमन बीइंग की, इसका असर टिपिकल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पर्सन की देखने को मिलता है, बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में, जो कि एक दूसरे से हर स्टेज पे डिफरेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते
कि इस अगर प्रीनेटल स्टेज है या चाइल्डहुड स्टेज है तो उसमें हर बच्चे का डेवलपमेंट सेम लेवल पे होगा, सेम उस पे रहेगा। नो, उसमें भी हमें काफी डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अब जो स्टेजेस है डेवलपमेंट को, उनको हमने वेरी क्यों कहा है, कई अलग क्यों कहा है, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लर्निंग में चेंजेस आते हैं, सोशल इमोशनल, इन सब ऑल डेवलपमेंट में भी चेंजेस होता है। अब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ेगा तो उसकी लर्निंग भी तो चेंज होगी ना। सेम कॉन्सेप्ट तो वो पढ़ता नहीं रहेगा जो उसने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है ना। लर्निंग भी चेंज होगी, बिहेवियर भी चेंज होगा, एज के अकॉर्डिंग उसकी वॉइस टोन में चेंज आएगा, हाइट वगैरह बढ़ेगी, है ना। तो वो बिहेवियर में चेंज आता है, लर्निंग में चेंज आया, और सोशल इमोशनल भी और तरीके से भी चेंजेस आते हैं। अब जैसे समाज में बैठता है, उठता है, हर जगह जिस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है उस तरह की चीजें वो गेन करता है, सीखता है। इमोशनली वो कनेक्ट होता है, जैसे पेरेंट्स का कुछ इफेक्ट पड़ता है, उसको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है उसका इम्पैक्ट उसके इमोशनल बिहेवियर पे बहुत पड़ता है। कॉग्निटिव मेंटली ब्रेन से इन्वॉल्व होता है कि मेंटली वो कितना डेवलप कर पाता है चीजों को, तो उसका भी कहीं ना कहीं लर्निंग वगैरह इन सब से डेवलप होता है, समाज से, इमोशन से। अगर उसको इमोशंस की कदर नहीं की जा रही, उसको उसके इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसका कॉग्निटिव पे भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअल, एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी भी एक में आपको लैक दिखेगा या किसी भी एक चीज में कमी दिखेगी तो इसका इम्पैक्ट अदर जो हमारे एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के, उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो में स्टेजेस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको समझ आई होगी, एंड अगर हो पाया तो मैं आपके साथ जल्दी पूरी पर्टिकुलर स्टेज पे एक एक वीडियो शेयर करूंगी। अभी तो हमने ओवरऑल शॉर्ट में ये समय पता होना चाहिए, मेन बातें कि कितनी स्टेजेस होती है, कितने टाइम पीरियड की होती है, तो ये मैंने आपको समझाना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने टीचर्स के साथ, जो भी टीचिंग एग्जाम या टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, जिनको इस चीज की नीड है, आप उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी समझ पाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।